Hello everyone, this is Star Butterfly Tarot and I welcome you all. Today we are going to do a reading for 1111 portal and I think ये टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा होता है to manifest the thing that you want to manifest in your life everyone. ये पोर्टल की एनर्जी मैं आपके लिए एक ऐसी रीडिंग लाना चाहती थी कि आपको पता चले कि आपको क्या करना है 1111 पोर्टल पे क्या चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर विद दिस रीडिंग। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि 1111 पोर्टल में आपकी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है एंड क्या चीज़ें आपकी तरफ आ रही है जिसे आपको कैच करना है अपनी लाइफ में टू एम्ब्रेस योर लाइफ। ओके एवरीवन, सो प्लीज़ चूज़ योर पाइल with your intuition. There is two pile, you will see in the thumbnail also. So here is the pile 1 and it is the pile 2. Okay, so choose with your intuition. Okay everyone, so yeah, let's start with pile number 1. Hello pile number 1, if you choose that butterfly, then this is your reading pile number 1. टुडे मैंने आज क्या करके रखा है कि मैंने ये बुक निकाला है। इट इज़ एन आर्किटाइप गाइड बुक। इसमें से हम देखेंगे कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो इन दिस 1111 पोर्टल एंड मैंने कुछ कार्ड्स भी आपके लिए निकाल के रख लिए हैं पहले ही, टैरोट कार्ड्स, कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में इन दिस 1111 पोर्टल। ओके एवरीवन, ओके पाइल नंबर 1, सो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। Please Archangel Michael, Spirit Guide, Guardian Angels for pile number 1. पाइल नंबर 1 की लाइफ में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है इन दिस 1111 पोर्टल। इन दिस 1111 पोर्टल पाइल नंबर 1 की लाइफ में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है मदर यूनिवर्स। व्हाट आर दे मैनिफेस्टिंग इन देयर लाइफ, व्हाट आर दे मैनिफेस्टिंग इन देयर लाइफ। पाइल 1, पाइल 1, पाइल 1, पाइल 1, पाइल 1, पाइल 1। ओके, पाइल 1 आपके लिए आई थिंक यू कैन सी हियर दी बार्डो आया है। सो ये इंग्लिश में है, मैं आपको समझा दूँगी मीनिंग। पहले मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ, पढ़ के बताती हूँ। ओके, सो या spaciousness, grace, forgiveness and truth. Okay, it is the surface meaning of this card. It is said that the bardo is a place between this life and the next, a liminal realm through which souls pass. Envisioning this inherently mysterious space creates the potential for us to rise above the concerns of this world and see our relationships through a cosmic and timeless lens. We may receive messages from those who are no longer with us or see visions of lives not yet lived. In the bardo, there is potential to forgive the unforgivable, to say the unsaid, to see the unseen, to love the unloved, to let go of all the things that cause us pain. The bardo suspends us in its spaciousness for just long enough to open us to higher wisdom. It is energy its energy does not belong to earth as we know it, but rather to the cosmic network of which we are a single thread. Okay, pile 1, this is a big energy that is coming into your life in this 1111 portal. You know, it is like यहाँ पे स्पेशियसनेस की बात हुई है, यहाँ पे आपकी हम यहाँ पे पोर्टल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो कार्ड भी निकला है हमारे लिए वो एक एक रिल्म, दूसरे रिल्म की बात कर रहा है, एक मिस्टीरियस स्पेस की बात कर रहा है जहाँ पे हमारे लिए बहुत पोटेंशियल है, जहाँ पे हमारी सोल का अनलिमिटेड पोटेंशियल होता है। पाइल 1, आपको ये कहा जा रहा है कि इन दिस टाइम, इन दिस 1111 पोर्टल आप कोई मैसेज रिसीव कर सकते हो।
है ना, आपको कुछ विजन्स देख सकते हैं अबाउट योर लाइफ। ओके, जो भी आपकी लाइफ में अभी फ़िलहाल चल रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है कि आपको कुछ विजन्स दिखे इन दिस 1111 पोर्टल, और यू मे रिसीव सम मैसेजेस फ्रॉम द अदर realm। ओके, सो यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि कोई भी आपके लाइफ में ऐसा कुछ घटना हुई है जिसे आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे लोगों को, तो उस चीज़ को फॉरगिव करो पहलवान। अगर आप कोई लोगों को, कोई इंसान को, कोई फ्रेंड को अपने फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, तो प्लीज़ उसको फॉरगिव करो। ओके, बिकॉज व्हेन यू फॉरगिव यू क्रिएट अ स्पेस इन योर हार्ट, यू नो पहलवान। जब आप किसी इंसान को फॉरगिव करते हो तो वो इंसान का कुछ फ़ायदा या नुकसान नहीं होता, वो उसमें आप ही का फ़ायदा होता है कि आप एक स्पेस क्रिएट करते हो अपने हार्ट में, यू नो पहलवान। सो या इट इज़ सेइंग यू टू डू दिस। ओके, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी चीज़ ने आपको पेन दिया है उसको लेट गो कर दो, है ना। जो भी चीज़ में आपको इतना पेन हुआ उसे लेट गो करो। ये सोचो कि जो भी मुझे पेन मिला वो मेरे लिए लर्निंग्स है ना, ऐसे सोचो पहलवान। ओके, यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्पेशियसनेस क्रिएट करो अपने ह्यूमन बीइंग, लाइक अपने बीइंग में, है ना पहलवान। एंड जब आप एक स्पेस क्रिएट करोगे अपने हार्ट में, वो आपको हायर विजडम के लिए ओपन करेगा, है ना। जो आप को मतलब आपको ढूंढना चाह रही हो विजडम। It is like you are going to know about like truths about people, about your life, you know पहलवान। in this 1111 portal हो सकता है आपकी लाइफ इज़ नॉट गुड राइट नाउ, आपकी लाइफ उतनी अच्छी नहीं चल रही है राइट नाउ, है ना। चीज़ें बिखरी हुई है आपके लाइफ में। मैं ये मैसेजेस चैनल कर रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे बताना कि आपसे रेजोनेट होता है कि नहीं। बट इट इज़ लाइक spirit guides is telling you to please create some space in your energy, in your heart, you know pile number 1, it is a great energy, you know. The bardo energy is very big, it is very strong, you know. It is also a portal, like the bardo के कार्ड में एक मुझे पोर्टल की एनर्जी लगती है, जो कि एक ट्रांजिशन, एक ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है पहलवान। आपकी लाइफ करेंटली, मुझे ये मैसेज आ रहा है कि थोड़ा सा केओस है आपकी प्रेजेंट लाइफ में, जो कि स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं कि जल्द ही सॉल्व हो जाएगा, है ना। आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओके पहलवान, जस्ट जो भी पेन हो रहा है करेंटली, जो भी चीज़ें आपको पेन दे रही है, जो आपको दर्द दे रही है करेंटली, उस चीज़ से आप तो भाग तो नहीं सकते ना पाइल नंबर 1, आप उस चीज़ से भाग नहीं सकते। तो स्पिरिट गाइड्स आपको यही बोल रही है पहलवान कि जो भी है उसका आपको सामना करना है। एंड प्लीज़ प्रभु को, जिस पे भी आप मानते हो, जो भी गॉड को आप मानते हो, उन्हें बोलो कि प्लीज़ मुझे स्ट्रेंथ दो, मुझे वो विल पावर दो कि मैं ये सब चीज़ें सह पाऊँ, ये पेन सह पाऊँ और मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकूँ। ओके, इस तरीके से प्रेयर करिए पहलवान, आपके लिए ये चीज़ आ रही है। ओके, सो या मैं इसे यहाँ रखती हूँ, देखते हैं आपके कार्ड्स में क्या आया है पहलवान। ओके ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल। अभी हम हार्ट चक्र की बात कर रहे थे और यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल है। ओ गॉड, 7 ऑफ कप्स। ये कार्ड मैंने आपके लिए इसलिए निकाले थे कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, है ना पहलवान। एंड ये उसी के लिए कार्ड्स है। एंड हियर इज स्टैंडिंग द 10 ऑफ कप्स। ओके पहलवान, आपके लिए कार्ड्स, आई होप यू कैन सी योर कार्ड्स। पहलवान, अभी हम यहाँ पे हार्ट चक्र की ही बात कर रहे थे एंड यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, जो कि बर्डन को शो करता है। यू नो, स्टेबिलिटी तो है लाइफ में बट उसके साथ बर्डन भी है ना। एंड उसी के साइड में 2 ऑफ सोर्स का कार्ड है एंड 7 ऑफ कप्स का कार्ड है,
जो दोनों ही कार्ड कन्फ्यूज़न को शो करते हैं पाइल वन। देयर कुड बी समथिंग दैट इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ पाइल वन, जहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न है। पाइल वन, जो भी कन्फ्यूज़न है आपकी लाइफ में, उसे स्पिरिट गाइड्स आपको बोल रहे हैं कि वो कन्फ्यूज़न को प्लीज़ सॉल्व करो, एंड वो कन्फ्यूज़न का सॉल्यूशन आप ही के पास है ना। इट कुड बी रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप्स, है ना, फैमिली के बीच में, या फिर कुछ पर्सन के बीच में आपको कन्फ्यूज़न है, या फिर ये अपने करियर को लेके भी हो सकता है, क्योंकि आप 4 ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड है। तो यहाँ पे सबके लिए सिनेरियोज अलग है पाइल वन, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी भी अलग अलग आ रही है। सो इट कुड बी हैपन टू यू दैट यू आर कन्फ्यूज्ड इन सम थिंग्स, यू नो। शायद आप कोई पर्सन को लेके कंफ्यूज हो, शायद आप अपने करियर को लेके कंफ्यूज हो फ़िलहाल में। बट यहाँ पे ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है 11 पोर्टल में, कि आपको क्लैरिटी मिल रही है पाइल वन। आपको आपकी लाइफ में क्लैरिटी वाली एनर्जी आना चाहती है, इंटर करना चाहती है आपके लाइफ में पाइल वन। सो आपको वो इंटर करने देना है। आप इसे इंटर कैसे करोगे कि आपको ये कन्फ्यूज़न को हटाना है। जो कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी है फ़िलहाल आपके माइंड में है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स और 7 ऑफ कप्स की, दोनों ही जो कार्ड्स है वो शैडो को दिखाते हैं, वो अनसीन को दिखाते हैं पाइल वन। सो देयर आर मैनी थिंग्स दैट यू आर नॉट सीइंग राइट नाउ पाइल वन। आपसे बहुत सारी चीज़ें अभी छिपी हुई है, पर्दे के पीछे सब चीज़ें चल रही है पाइल वन आपके लिए, एंड आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड है यहाँ पे, मीन्स ये बहुत प्यारा कार्ड है, ये बहुत प्यारी एनर्जी है पाइल वन आपके लिए, कि अगर आप ये दोनों एनर्जी से बाहर आते हो, है ना, जब बाहर आते हो तो यू कैन एंटर इनटू दिस एनर्जी। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आप एंटर कर सकते हो पाइल वन, है ना। बस आपको थोड़ा सा फोकस्ड होके ये कन्फ्यूज़न को मिटाना है। ये जो क्लाउड्स है आपके कन्फ्यूज़न के, इसको हटाना है। जो रॉकी वाटर है उसे क्लियर करना है। ओके, आपको स्टिलनेस की एनर्जी में जाना है पाइल वन, पीस की एनर्जी को बुलाना है। ये सब प्रेयर्स करके आप ना अपनी लाइफ में सॉल्व कर पाओगे पाइल वन। व्हाट आई मीन इज़ कि आपको, जैसे यहाँ पे जो लेडी है उनके आँखों में पट्टी है, एंड यहाँ पे जो 7 ऑफ कप्स है, ये जो यहाँ पे इंसान है जो ब्लैक सूट में है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को दिखाता है पाइल वन। तो यहाँ पे आपके ना लाइक इंटरनली आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, और फिज़िकल ये लाइक आपकी फ़िज़िकल रियलिटी में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो अबाउट द थिंग्स। ये 11 पोर्टल में क्लैरिटी आ रही है आपके लाइफ में पाइल वन। क्लैरिटी अबाउट योर रिलेशंस, क्लैरिटी अबाउट द पीपल ऑफ योर लाइफ। जहाँ पे ऐसा होता है ना पाइल वन, ये एनर्जी भी आपके लिए कि कोई पर्सन होते हैं हमारे लाइफ में फैमिली से रिलेटेड, लाइक हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, तो कभी हमें समझ नहीं आता कि यार ये इंसान मेरा अच्छा चाहता है या फिर बुरा चाहता है। हम समटाइम्स कंफ्यूज होते हैं ये चीज़ में भी कभी कभी। तो उसकी भी क्लैरिटी आ रही है 11 पोर्टल में फॉर यू पाइल वन। ओके, एंड यहाँ पे आपको मदर यूनिवर्स जो कन्फ्यूज़न आपने क्रिएट करके रखी है लाइफ में, उससे बाहर ले जाना चाहते हैं, एंड आपको ये एनर्जी को आने के लिए ओपन होना होगा पाइल वन, बिकॉज यहाँ पे आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है पाइल वन। ओके, यू हैव लाइक यू वांट स्टेबिलिटी इन योर लाइफ। आप सब चीज़ में स्टेबिलिटी चाहते हो पाइल वन, कि मेरे करियर में स्टेबिलिटी हो, मेरे रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी हो, एंड वो चीज़ आपको मिलेंगी, है ना, वो चीज़ आपको मिलेंगी पाइल वन। बट उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको जो आपने ये बर्डन लेके रखा है कन्फ्यूज़न का लाइफ में, उसको हटाओ। ओके, उसे क्लियर करो अपनी लाइफ से। जो भी चीज़ का अगर सॉल्यूशन नहीं दिख रहा तो प्लीज़ सर्च इन लाइक इंटरनेट पे सर्च करो, कोई किसी लोगों से पूछो जिसको एक्सपीरियंस है लाइफ में, उन लोगों से पूछो, है ना पाइल वन। ये सब चीज़ सॉल्यूशन आपके पास है ना, सब आपके पास है सॉल्यूशन। जो जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हमारे पास होता है, बस देर होती है कि हम कहाँ तक जा रहे हैं, कहाँ तक देख रहे हैं कि सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हम जा भी रहे हैं कि बस बैठे हैं एक जगह। ये भी बात है यहाँ ये भी एनर्जी है पाइल वन आपके लिए। आप यहाँ पे 4 का कार्ड, लाइक 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, मीन्स
आप अपनी लाइक फाइनेंशियली भी अच्छे नहीं हो अभी, इतने स्टेबल नहीं हो, एंड आप अपनी लाइफ में वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हो। लाइक वो 4 से आप 10 में जंप करना चाहते हो कि मुझे स्टेबिलिटी चाहिए। लाइक 10 ऑफ कप्स स्टेबिलिटी की बात करता है, हैप्पीनेस की बात करता है, जॉय की बात करता है, फैमिली हैप्पीनेस को दिखाता है, एंड यू वांट इट फॉर योर फैमिली ऑल्सो। पाइल 1, आप अब चाहते हो कि मैं अपनी फैमिली को स्टेबिलिटी दे पाऊँ, खुशियाँ दे पाऊँ, एंड यू विल। पाइल 1, आप जो चाहते हो वो कर सकते हो, है ना। एंड जो टैरोट रीडिंग्स होती है वो ऐसे कोई स्टोन पे लिखी हुई बात नहीं होती, ये सब एनर्जी है। एंड अगर आपने इस टाइम पे प्रेजेंटली आपने ये ठान लिया कि अरे ये एनर्जी मेरे को चेंज करनी है, मतलब अगर आपको ये रीडिंग में ये चीज़ पता चल रही है कि अरे कन्फ्यूज़न चल रही है मेरे दिमाग में, मेरी लाइफ में, है ना, तो वो चीज़ को आप चेंज कर सकते हो राइट नाउ, कर सकते हो आप चेंज। बस आपको सोचना है कि यार हाँ मेरे लाइफ में ऐसा चल रहा है, कन्फ्यूज़न्स है चीज़ों को लेकर, और उसे मुझे क्लियर करना है। तो ये आप ही के हाथ में है पाइल 1। यू कैन डू इट इफ़ यू वांट, है ना, इफ़ यू वांट। तो पाइल 1, मैं आपको यही कहना चाहूँगी क्योंकि आपके लिए यही एनर्जी है यहाँ पे कि you can do it, you can like solve all the problems, all the confusion of your life that is related to a person, a career, और किसी भी चीज़ को लेके हो, है ना। बिकॉज आपने पहले बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, ये 4 ऑफ पेंटिकल के कार्ड से भी दिखाई देती है कि ये एनर्जी यहाँ पे है कि आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है। एंड राइट नाउ ऐसा भी हो सकता है कि 11-11 पोर्टल में आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आए, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है पाइल 1, है ना। जब वो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको थोड़ा सा धीरज रख के, थोड़ा सा स्टिलनेस की एनर्जी में जाके वहाँ पे डिसीज़न लेना है। आपको एकदम से कोई भी चीज़ का डिसीज़न नहीं लेना है, ओके पाइल 1। ये भी एनर्जी आपके लिए कि कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है 11-11 पोर्टल के बाद में। मुझे यहाँ 24 नंबर, लाइक 24 नवंबर और 20 नवंबर मुझे ये डेट्स मिली, तो मैं आपको बता रही हूँ कि कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है आपकी लाइफ में इन दिस 11-11 पोर्टल। एंड वहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न होगी कि मुझे इस चीज़ के साथ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो प्लीज़ वो चीज़ में अपने स्टिलनेस में जाके, स्टिलनेस की एनर्जी में जाके वो चीज़ पे डिसीज़न लेना। और घर में जो भी बड़े हैं आपसे, आप उनसे भी अपनी एडवाइस ले सकते हो क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड है, ओके पाइल 1। तो आप उनसे भी एडवाइस ले सकते हो, जो भी आपकी फैमिली मेम्बर है जिसे आप लगे कि यार इसमें ज़्यादा नॉलेज है, ये बता सकता है मुझे, तो प्लीज़ गो देयर, उस पर्सन के पास जाओ एंड वो आपको इस चीज़ का सॉल्यूशन देंगे, ओके पाइल 1। एंड थोड़े और कार्ड्स देखते हैं पाइल 1 आपके लिए, क्या और क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और क्या चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही है आफ्टर दिस 11-11 पोर्टल, ओके। पाइल 1, मदर यूनिवर्स, पाइल 1 की लाइफ में इस 11-11 पोर्टल में क्या चीज़ें आ रही है, ओके। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। ये बस लेग की एनर्जी से बाहर निकल जाओ पाइल 1। पाइल 1 11-11 पोर्टल, ओके। The Hierophant and 7 of Swords. आई होप पाइल 1 आप देख पा रहे हो अपने कार्ड्स। यहाँ पे एकदम से जंप किया 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। ये जो लेग की एनर्जी है ना पाइल 1, प्लीज़ इसे क्लियर करो। बिकॉज अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास में आएंगी, आपके हाथ में आएंगी, तो आपको वहाँ पे ये एनर्जी के साथ नहीं जाना है कि यार मेरे पास तो कुछ नहीं है, या फिर मैं लैक कर रहा हूँ ये चीज़ें अपनी लाइफ में, है ना, कि ये चीज़ मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास इससे रिलेटेड कोई स्किल नहीं है।
ऐसा सोच के प्लीज़ मत जाना वो अपॉर्चुनिटी को लेने पाइल 1, बिकॉज यहाँ पे लवर्स का भी कार्ड है बॉटम ऑफ डेक में, मतलब वहाँ भी चॉइसेस की बात हो रही है। ओके पाइल 1, एंड यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है एंड उसी के साथ में हेरोफेंट का भी कार्ड आया है। मीन्स मैंने यहाँ पे आपको अभी एडवाइस दी थी कि आपको कोई बड़ों से सलाह लेना चाहिए, एडवाइस लेनी चाहिए। तो प्लीज़ उसमें किसी की हेल्प लेके प्लीज़ एडवाइस लेना किसी की, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आती है आपके पास। एंड प्लीज़ इतने जल्दबाजी में कोई डिसीज़न मत लेना, प्लीज़ प्लीज़ आई एम सेइंग यू पाइल 1, जल्दबाजी में कोई डिसीज़न मत लेना। वो डिसीज़न कोई भी चीज़ हो सकती है आपके लाइफ में, आपके मैरिज से रिलेटेड, आपके पर्सन से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड और आपकी फैमिली से रिलेटेड। ऐसे कोई भी डिसीज़न मत लेना जल्दबाजी में। ओके पाइल 1, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड एक डिफीट का कार्ड होता है ना, ये चोरी का कार्ड होता है, लाइक कोई आपको डिफीट कर रहा है ना। एंड ये बहुत ज़्यादा इलॉजिकल डिफीट देना होता है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जो दिखाता है लाइक आपको इलॉजिकली नहीं चलना है पाइल 1। ओके, सीक एडवाइस, ओके सीक एडवाइस। यहाँ पे 5 नंबर बहुत दिख रहा है, लाइक यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है एंड हेरोफेंट का नंबर भी 5 होता है। पाइल 1, आपको ये जो एनर्जी है लैक की, उसे क्लियर करो अपने लाइफ से, बिकॉज आपके पास सॉल्यूशन ऑलरेडी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली में कोई ऐसे इंसान है जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, बस बट आपने कभी पूछा नहीं उनसे कि आप मेरी हेल्प करोगे। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत है पाइल 1, किसी से एडवाइस लेने की ज़रूरत है आपको। ओके, ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है पाइल 1 आपके लिए। मैं यहाँ से और एक कार्ड देखती हूँ। ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है यहाँ पे, है ना पाइल 1 आपके लिए, कि आप ये सोचते बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो आप। ओके, ये एनर्जी बहुत है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है एंड यहाँ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड दिखा हमें। मीन्स यह हार्ट चक्रा, मुझे यहाँ से लग रहा है ना कुछ लोगों के लाइफ में रिलेशन, मैरिज, इन सब चीज़ के लिए भी प्रॉब्लम चल रही है ना। बट कोई नहीं पाइल 1, जस्ट बिलीव इन गॉड, बिलीव इन दिस हायर एनर्जी एंड डू योर एक्शंस, डू योर थिंग्स, तो सब चीज़ अच्छी हो जाएंगी, है ना पाइल 1। बस अपने एक्शन लेते रहो लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम दिख रही है उसका सॉल्यूशन कहीं से भी ढूंढ के लाओ अपनी लाइफ में, अगर आगे बढ़ना है तो, है ना पाइल 1। सो एंड जो भी मैसेजेस थे मैंने आपको यहाँ पे बता दी। एंड जो बार्डो का कार्ड आया था वहाँ पे भी एक स्पेशियसनेस का कार्ड था, फॉरगिवनेस का कार्ड था पाइल 1। तो प्लीज़ यहाँ पे मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है कि आपको खुद को फॉरगिव करने की बहुत ज़रूरत है। खुद को फॉरगिव करो, अगर कोई मिस्टेक कर रहे हो आपने अपनी लाइफ में, पास्ट में, तो प्लीज़ उसे फॉरगिव करो। ये आप ही हो जिसने, ये आपके अलग अलग वर्जन हैं जो कि चीज़ें करते हैं, एक्शन लेते हैं। एंड इट्स ओके अगर उसमें कुछ फेलियर मिलता है आपको, कुछ गलती होती है, कुछ मिस्टेक होती है, इट्स ओके। इट इज़ योर जर्नी पाइल 1, इट इज़ योर सोल जर्नी, इट इज़ योर लाइफ जर्नी। यहाँ पे चीज़ें सही भी होगी और गलत भी होगी, बट वो सही गलत से आपको उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि मैं अपने लाइफ में बस आगे बढ़ूँ और अपनी प्योरिटी से काम करूँ, अपने सोल के लिए, अपने हायर पर्पस के लिए, है ना पाइल 1। सो या दिस इज़ योर रीडिंग पाइल 1, दिस इज़ योर रीडिंग एंड आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना पाइल 1 कि क्या चीज़ें आपसे रेजोनेट हुई। ओके, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो पाइल 1, तब तक के लिए बाय बाय। Hello pile 2, if you choose this image then this is your reading pile 2, and today we are doing a 11-11 portal reading। तो मैं यहाँ से ये एक आर्केटाइप गाइड बुक है, मैं यहाँ से कुछ मैसेजेस देखूँगी आपके लिए कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो ये 11-11 पोर्टल में एंड आपको क्या चीज़ें करना चाहिए। एंड मैंने यहाँ पे टैरोट कार्ड्स भी आपके लिए निकाल के रखे हैं पाइल 2 कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो इन दिस 11-11 पोर्टल। ओके, सो लेट्स डाइव इनटू योर रीडिंग पाइल 2। Pile 2, the universe. Pile 2, what are they manifesting? Pile 2, what are they manifesting?
in this 1111 portal. Pile 2, what are they manifesting in their life in this 1111 portal? 1111 portal में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं मदर यूनिवर्स फॉर पाइल टू. ओके, द डिस्ट्रॉयर. ओके, पाइल 2 आपके लिए कार्ड आया है द डिस्ट्रॉयर का. यहाँ पे मैसेज है इसका, स्विफ्ट एंड प्रिसाइज blows that redirect our life. Okay, the unexpected. Okay, the destroyer. मैं आपको पहले यहाँ पढ़ के बताती हूँ इंग्लिश में एंड मैं आपको फिर उसका मीनिंग बताती हूँ. ओके, पहले 2. The destroyer, the final of the 3 archetype in the trio of existence, has necessary yet painful work to do in the world. Culturally, we have an aversion to endings, and we hang on to permanence as a signifier of success. Yet, the destroyer pulls the rug out from the underneath relationships, jobs, homes, and all forms of security. It's the part of us that wants things to end. Its painful orientation is to uncover our true purpose. The destroyer does not let us linger long in comforts, as it knows not much happens in that realm. With its piercing eyes, it seeks out stagnancy from a distance, and the rest becomes history. In the old myths, this is the moment when heads begin to roll, the ground opens up, and castles crumble. Hold on for the ride, the destroyer has arrived. Okay. पाइल 2 यहाँ पे दी टावर कार्ड की एनर्जी है आपके लिए इन दिस 1111 पोर्टल एंड दिस इज़ द एनर्जी ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, पाइल 2 आपके लिए बहुत बड़ी एनर्जी है. यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अगर आप अभी तक अपने कंफर्ट जोन में थे, अगर आप अभी तक अपनी लाइफ में अपने कंफर्ट जोन से चीज़ें कर रहे थे, तो अभी टाइम आ चुका है आपकी लाइफ में कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले. पाइल 2, ये आपके लिए मैसेज है इन दिस 1111 पोर्टल कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, है ना. जो भी चीज़ आप करना चाहते थे प्लीज़ उसे करो. इट इज़ लाइक ना, इट इज़ द एनर्जी ऑफ क्रम्बल. जब एक सरफेस क्रम्बल होने लगता है जहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं होती, सब कुछ गिर रहा है, ख़त्म हो रहा है. इट इज़ लाइक डिस्ट्रॉइंग, है ना. एक स्विफ्ट हो रहा है, लाइफ को एक नई डायरेक्शन मिल रही है ना. पाइल 2 आपके लिए एनर्जीज़ है. आपको यहाँ पे सीधे सीधे बोला जा रहा है कि प्लीज़ गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. पाइल 2, गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. ये चीज़ आपकी करियर से भी रिलेटेड हो सकती है. देखते हैं आपके कार्ड में कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं इन दिस 1111 पोर्टल. ओके, पाइल 2. सो दिस इज़ द पेज ऑफ वॉन्ड्स. ओ गॉड यहाँ पे डेथ का कार्ड है एंड मैंने यहाँ पे अभी बोला ट्रांसफॉर्मेशन. वाओ, 8 ऑफ वॉन्ड्स. क्वीन ऑफ कप्स. ओके, एंड द 7 ऑफ वॉन्ड्स. एक और कार्ड लेते हैं यहाँ से, द डेविल. ओके, मैं ये कार्ड दिखा नहीं सकती पाइल 2, मैं इसे ऐसे रखती हूँ. यहाँ पे वही बात आ गई पाइल 2 आपके लिए जो कार्ड में निकला था द डिस्ट्रॉयर के, कि जो भी ऐसी एनर्जी है जो आपको आपके कंफर्ट जोन में रख रही है ना. द डेविल का कार्ड, इसे डरो मत, बट ये एक एनर्जी है जो कि हमारे कंफर्ट जोन में हमारे ईगो को दिखाती है, हमारे नेगेटिव साइकिल को दिखाती है, जो कि कंटिन्यूसली रिपीट करते हैं हम अपनी लाइफ में, है ना. पाइल 2 एंड ये मैसेज बहुत ज़्यादा मैच हो रहा है आपके पहले वाले कार्ड से कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है. पाइल 2,
यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है एंड उसी के बाद 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। मीन्स जब आप अपने ये कंफर्ट जोन की दीवारों को तोड़ोगे, है ना, जब यहाँ पे आप अपनी कंफर्ट जोन की दीवारों को तोड़ोगे तो देखना आपकी लाइफ में कैसे एनर्जी एकदम क्विकली, एकदम पीसफुली फ्लो करेंगी, लाइक दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। ओके पाइल 2, जो भी अभी आप कर रहे हो, इट कुड बी रिलेटेड टू योर क्रिएटिविटी, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है विद डेथ कार्ड। मीन्स आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है पाइल 2। जो भी पुरानी चीज़ें थी वो जा रही है ना, एंड प्लीज़ उसे जाना दो। जो भी ओल्ड एनर्जी है, अगर वो क्रम्बल हो रही है, सरफेस क्रम्बल हो रहा है, तो प्लीज़ उसे होने दो, उसे मत रोकना पाइल 2। जितनी भी कोशिश करोगे वो टूटेगा ही, है ना, वो चीज़ जाएंगी ही, तो प्लीज़ जाने देना। ये चीज़ आपके हार्ट से रिलेटेड हो सकती है, आपके एडिक्शन हो सकती है पाइल 2, विद समवन, विद पीपल, यू नो, कोई इंसान से एडिक्शन या फिर कोई चीज़ों से एडिक्शन जिसे आपको अब छोड़ना है अपने लाइफ से। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है पाइल 2। इट कुड बी रिलेटेड टू योर क्रिएटिविटी, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। सी इज़ सो इंटेलिजेंट, यू नो, क्वीन ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है। उसे पता है कि उसे अपने एनर्जी को किस तरफ डायरेक्ट करना है, कैसे फ्लो करना है एनर्जी को। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी ऐसी है ना कि आपने लाइक चीज़ों को ऐसे पकड़ के रखे हो, है ना, चीज़ों को ऐसे पकड़ के रखे हो, एंड यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं कि आपको उसे छोड़ना है, यू नो, यू जस्ट हैव टू फ्री इट, यू जस्ट हैव टू फ्री दैट एनर्जी पाइल 2। क्योंकि यहाँ पे देखो 7 एंड 8 यहाँ पे असेंड हो रहा है, नंबर असेंड हो रहा है पाइल 2। एंड जो डेविल का कार्ड है वो भी एक, यहाँ पे मैं दिखा नहीं सकती, बट यहाँ पे चेन्स है, यू नो, जो वो 2 इंसानों से लगी हुई है, एंड वो चेन बहुत ज़्यादा ढीली है। अगर वो चाहे तो उसको छोड़ के वहाँ से भाग सकते हैं, अपने एडिक्शन से वो बाहर निकल सकते हैं, अपनी जो ईगो है, प्राइड है, उससे बाहर निकल सकते हैं, अपने नेगेटिव साइकिल से बाहर निकल सकते हैं। बट अगर वो चाहे तो, अगर वो चीज़ को रिमूव करना चाहे अपनी लाइफ से तो। ओके पाइल 2, आपको अपने डिज़ायर पे, जो भी आपका डिज़ायर है पाइल 2, उस पे आपको एक्शन लेना है। एंड जो भी आपका डिज़ायर है, इट्स ओके अगर आपके पास उस चीज़ को लेके एक्सपीरियंस नहीं है ना। इट कुड बी रिलेटेड टू योर करियर, टू योर रिलेशनशिप, है ना पाइल 2। बट यहाँ पे एनर्जी ऐसी है कि जो भी चीज़ आपने अपनी लाइफ में पकड़ के रखे हो, चीज़ों को, लोगों को पकड़ के रखे हो, प्लीज़ लेट गो करो उस चीज़ों को। ये क्या हो रहा है ना, ये पाइल 2 आपके लिए एनर्जी ऐसी कि 11-11 पोर्टल में जो भी नेगेटिव, जो भी पास्ट से रिलेटेड एनर्जी है, वो चीज़ें आपकी लाइफ से बाहर जा रही है, एंड ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि वो एनर्जी बाहर जा रही है। जो भी पास्ट की थी, जो भी नेगेटिव साइकिल्स थे, वो सब बाहर जाना चाह रहे हैं, है ना। वो चीज़ें लाइक ये 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जैसे लाइक फ्री हो रही है चीज़ें, बट आपको फ्री होने देना है। ओके पाइल 2, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। आपकी जो डिज़ायर्स है, अगर आप फेल भी हुए हो बहुत बार अपनी चीज़ों में, है ना, तो इट्स ओके, इट्स ओके कि आप उस चीज़ में फेल हुए हो अपनी लाइफ में, है ना। ये चीज़ हो सकती है आपके जो भी हार्ट के बहुत ज़्यादा करीब थी, जिसे स्पिरिट गाइड्स बोल रही कि आपको छोड़ना है। क्वीन ऑफ कप्स इज़ वेरी इमोशनल एट दैट टाइम ऑल्सो, कि वो इमोशनल भी हो जाती है अबाउट देयर थिंग्स। सी गेट अटैच्ड टू द थिंग्स लाइक मदर अटैच्ड टू देयर चाइल्ड, यू नो पाइल 2। तो ये यहाँ पे यही बोलना चाह रहा है, ये एनर्जी आपको यहाँ पे यही बोलना चाह रही है पाइल 2, कि अगर जो भी ऐसी चीज़ आपके बहुत हार्ट के करीब है, और अगर वो जाना चाह रही है 11-11 पोर्टल के बाद में, तो उससे प्लीज़ जाने दो। अगर कोई इंसान आपके लाइफ से जाना चाह रहा है तो प्लीज़ लेट देम। ओके पाइल 2, प्लीज़ लेट देम गो। ओके, उस इंसान को जाने दो। अगर कोई करियर से रिलेटेड कोई ऐसी थिंग है जो आप पकड़ के रखे हो, जिसमें आपका एडिक्शन है, कोई नेगेटिव साइकिल है जो कि रिपीट कर रहा था अब आपकी लाइफ में, जो भी चीज़ें नेगेटिव साइकिल आपकी लाइफ में रिपीट हो रही थी, वो भी ख़त्म हो रही है इस 11-11 पोर्टल से पाइल 2 आपके लिए।
बस आपको ये कि जो आपने पैशन है अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर थिंग, उसे जगा कर रखना है, बिकॉज ये पैशन की आपको बहुत ज़रूरत मिलेगी, ज़रूरत होगी इन योर फ्यूचर। ओके पाइल 2, यहाँ पे वॉन्ट्स के कार्ड्स बहुत हैं, मीन्स यू आर फुल विथ पैशन, यू आर रेडी टू टेक एक्शन इन योर लाइफ, बट आपको अपने नेगेटिव एनर्जी को, नेगेटिव साइकिल्स को ब्रेक करना होगा पाइल 2। वो जो सरफेस है उसे क्रम्बल होने देना पड़ेगा। जो भी इंसान आपकी लाइफ से जाना चाह रहा है उसे जाने देना होगा। ओके, यहाँ पे जस्ट लेट गो, जस्ट गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ये वाली एनर्जी पाइल 2 आपके लिए। कि 1111 पोर्टल में ये सब चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है कि आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन से आपको बाहर जाना है। एंड मुझे ये पता नहीं है, यहाँ पे स्टार जो है, जो कि इन्वर्टेड है, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो स्टार्स थे वो अभी तक उल्टे थे, लाइक इट वॉज़ नॉट गोइंग ऑन द राइट डायरेक्शन। वो चीज़ें अच्छी से नहीं चल रही थी आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ एक राइट डायरेक्शन में नहीं जा रही थी। जो भी चीज़ में आप हाथ डालते थे, जो भी काम करते थे, उसका आपको उल्टा ही रिज़ल्ट मिलता था। अगर आप अपने वर्क में, अपने करियर में कोई चीज़ काम करते थे, वहाँ पे अपनी एनर्जी लगाते थे, तो वो चीज़ आपको उल्टी पड़ जाती थी, मतलब वहाँ पे आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलते थे। तो ये एनर्जी जो थी ना पाइल 2, वो आपके कर्मा से रिलेटेड थी। वो आपके 1 सेकेंड, मुझे कुछ मैसेज मिल रहा है पाइल 2। हाँ, ये आपके लिए मैसेज ये था कि वो जो चीज़ें हो रही थी ना, वो नेगेटिव साइकिल जो चल रहा था आपके लाइफ में, जहाँ पे आपको लॉस हो रहा था, फेलियर दिख रहा था अपने लाइफ में, वो चीज़ आपके कर्मा के कारण थी। आपके कार्मिक जो डेप्थ थे उसके कारण थी पाइल 2, वो चीज़ जो हो रही थी आपके लाइफ में, है ना। फियर्स थे आपके लाइफ में पाइल 2, फियर्स थे आपकी लाइफ में। एंड आप ना कोई चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच थे, एंड अभी भी हो पाइल 2, कोई चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच थे आप। खुद ही सोच के देखो पाइल 2 कि अगर आप कोई चीज़ पे काम करोगे, है ना, कोई चीज़ को लेके आपने काम किया, बट एट द सेम टाइम आपकी जो हाफ ऑफ एनर्जी है वो किसी चीज़ को लेके अटैच्ड है, तो आप वो 100 कैसे लाओगे वो चीज़, मतलब वो चीज़ आपको कोई भी चीज़ आपको रिज़ल्ट कैसे देंगी 100%। आपका उसको रिज़ल्ट 50% ही मिलेगा ना। अगर आप अपनी एनर्जी 50% लगा रहे हो तो आपको रिज़ल्ट कैसे 100% मिलेगा पाइल 2। ओके, ये एनर्जी है आपके लिए पाइल 2, कि अब आपको अपनी 100% देना है चीज़ों में, बिकॉज अब आपका जो अटैचमेंट है चीज़ों को लेकर, पर्सन को लेकर, वो हट रहा है, वो आपकी लाइफ से जाना चाह रहा है। वो जो अटैचमेंट है आपकी लाइफ में वो जाना चाह रहा है आपकी लाइफ से पाइल 2। तो प्लीज़ लेट देम गो, प्लीज़ लेट देम गो पाइल 2। वो चीज़ को जाने दो, इतना पकड़ के मत रखो उसे, जाने दो। कोई भी चीज़ अगर आपकी लाइफ से जा रही है वो आपके अच्छे के लिए जा रही है पाइल 2। ये 1111 पोर्टल में आपके लिए बहुत बड़ी एनर्जी है, जिसमें आपका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पाइल 2। आपका ही स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस आपके लिए यही मैसेज मिल रहा है पाइल 2, कि ज़्यादा मेहनत मत करना। अगर कोई चीज़ आपकी लाइफ में क्रम्बल हो रही है, प्लीज़ जाने दो, प्लीज़ जाने दो। ओके, यहाँ 7 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है उसके पहले 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है, मीन्स विक्ट्री का कार्ड होता है वो। एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है वो एक बाउंड्रीज़, कंपटीशन उसे दिखाता है ना। एंड इसी के बाद एक फ्री एनर्जी आती है 8 ऑफ वॉन्ड्स की। जब आप जो भी आपकी बाउंड्री में आपको परेशान कर रहा है, वहाँ पे आप लड़ते हो, कंपटीशन से वो लड़ते हो। एंड जब आप लड़ते हो उन सब प्रॉब्लमों से, तो आपको उसका रिज़ल्ट भी मिलता है, बिकॉज यू गेट फ्री।
आप फ्री हो जाते हो वहाँ से पाइल 2। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू पाइल 2। बस ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आना चाह रहा है ना, ये आपके लाइफ में जो ये सनराइज़ होना चाह रहा है, प्लीज़ होने देना इसे। जो भी चीज़ है उसे जाने दो अपने लाइफ से। अगर कोई भी चीज़ अगर आपकी लाइफ से जाना चाह रही है तो प्लीज़ उसे जाने दो पाइल 2, प्लीज़ जाने दो उसे। ओके, आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज वो एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी होगी आपके लिए पाइल 2, जो भी चीज़ आपके लाइफ से जाना चाह रही है। बिकॉज एक टावर और डेथ का कार्ड की एनर्जी है एंड ये आपके लिए डिस्ट्रॉयर का भी कार्ड आया था। सो एवरीथिंग इज़ डिपेंड ऑन यू पाइल 2, कि आप वो चीज़ों को अलाउ करते हैं जाने के लिए या फिर नहीं। एवरीथिंग इज़ डिपेंडिंग ऑन यू पाइल 2। एंड एक रिमाइंडर भी है आपके लिए पाइल 2, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मेरी लाइफ में तो सब बुरा चल रहा है, लाइफ बुरी चल रही है एंड मेरे साथ कोई नहीं है, ऐसा मत सोचना। आपके साथ हमेशा स्पिरिट गाइड्स है आपके, आप जिनमें भी मानते हो वो आपके साथ है। मुझे यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है कि अगर आपके साथ अच्छा होता है और चाहे बुरा होता है, ये दोनों टाइम पे आपके वो एनर्जी आपके साथ होगी एंड साथ रहती है आपके, है ना। तो प्लीज़ ऑनर दैट एनर्जी। जिस पे भी आप विश्वास करते हो, बिलीव करते हो पाइल 2, दे आर विथ यू एंड दे वांट टू हेल्प यू। सो बी ओपन फॉर दैट, कि आप उनसे हेल्प दे पाओ, ले पाओ और ये चीज़ को लेट गो करो अपनी लाइफ से। ये जो हैवी एनर्जी है उसे लेट गो कर सको अपनी लाइफ से। ओके पाइल 2, दिस इज़ योर रीडिंग पाइल 2 एंड आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड गिविंग योर टाइम। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो पाइल 2। एंड प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपसे क्या रेजोनेट हुई चीज़ है एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। ओके, बाय बाय।